हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हर घर में कोहराम मच गया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा अश्चर, जिस पर बैठकर आपने तमाम जंगें लड़ी, वो भी आंसू बहा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह जल्ल जलालुहु की ये तलवार, जिसने दो अजीम सल्तनतों रोम और ईरान के चिराग बुझाए, वफात के वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। आपने जो कुछ भी कमाया वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च कर दिया। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुमा ऐसा नहीं पड़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह न कर चुके हों। यानी हर दो जुमों के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद बिन वलीद की रूहानी ताल्लुक़ की गवाही दी। हज़रत खालिद बिन वलीद का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम ये है: मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, लेकिन जब मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के हर बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जंग में, मैदान जिहाद में मौत लिखी हुई होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती।